क्या मोदी ने न्यूक्लियर वॉर रोक दी? एक कॉल और दुनिया बच गई। सोचिए, अगर एक न्यूक्लियर बम गिर जाता तो क्या होता? लाखों लोगों की जान चली जाती, शहर तबाह हो जाते और शायद दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ जाती। लेकिन अब पोलैंड के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर व्लादिस्लाव टेओफिल बार्टोशेव्स्की का एक सनसनीखेज दावा सामने आया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से रोक दिया। क्या सच में मोदी ने न्यूक्लियर हमले को टाल दिया? CNN न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में बार्टोशेव्स्की ने खुलासा किया कि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध अपने चरम पर था, उस दौरान पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, छोटे स्तर के परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे। लेकिन तब पीएम मोदी ने सीधे पुतिन से बातचीत की और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। यह दावा ऐसे समय में आया है जब पीएम मोदी ने एक लोकप्रिय अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ बातचीत में भी कहा कि उन्होंने रूस और यूक्रेन दोनों को शांति से हल निकालने की सलाह दी थी। अब सवाल उठता है, क्या सच में भारत ने तीसरे विश्व युद्ध को रोक दिया, और अगर हां, तो कैसे? मोदी की शांति कूटनीति, दुनिया के लिए नया मोरल लीडर? यह पहली बार नहीं है जब भारत की भूमिका विश्व शांति में इतनी अहम रही हो। 2022 में भी मोदी ने पुतिन से कहा था, यह युग युद्ध का नहीं है। भारत ने युद्ध के दौरान रूस और यूक्रेन दोनों से बातचीत की और शांति स्थापित करने की कोशिश की। भारत ने रूस से तेल खरीदा, लेकिन साथ ही यूक्रेन को मानवीय मदद भी भेजी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी किसी एक पक्ष का खुला समर्थन नहीं किया, बल्कि शांति का संदेश दिया। क्या मोदी अब केवल भारत के नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के शांति दूत बन गए हैं? क्या पुतिन सच में न्यूक्लियर हथियार चलाने वाले थे? रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब पुतिन ने न्यूक्लियर अलर्ट भी घोषित कर दिया था। रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। जब रूस को हार का डर हुआ, तो खबरें आईं कि पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पश्चिमी देश इस खतरे से डर गए और नाटो भी अलर्ट मोड में चला गया। अगर रूस न्यूक्लियर हमला करता तो शायद नाटो भी जवाब देता और फिर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता था। लेकिन यहीं पर भारत और मोदी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे एक कॉल ने दुनिया को बचा लिया? कहा जाता है कि जब स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक थी, तब मोदी ने पुतिन को फोन किया और उन्हें समझाया कि युद्ध से किसी को फायदा नहीं होगा। न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल मत करो, यह पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा, अगर रूस और यूक्रेन को आगे बढ़ना है, तो बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। भारत हमेशा शांति का समर्थन करेगा, लेकिन युद्ध का नहीं। पुतिन ने मोदी की बात को गंभीरता से लिया और न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल रोक दिया। क्या मोदी ने दुनिया को विनाश से बचा लिया? भारत की ताकत, क्यों सुनता है दुनिया मोदी की बात? अब सवाल यह उठता है कि पुतिन जैसे शक्तिशाली नेता ने मोदी की बात क्यों मानी? भारत न्यूट्रल देश है। भारत ने कभी भी किसी एक पक्ष का खुला समर्थन नहीं किया। भारत और रूस के पुराने रिश्ते, भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है, इसलिए पुतिन भारत की बात को महत्व देते हैं। भारत की बढ़ती ग्लोबल पावर, भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति, ग्लोबल पावर बन चुका है। भारत की छवि एक पीसमेकर की है। भारत ने हमेशा युद्ध के बजाय बातचीत पर जोर दिया है। यही कारण है कि जब मोदी ने पुतिन को फोन किया, तो उन्होंने भारत की सलाह को गंभीरता से लिया। क्या भारत बनेगा दुनिया का सुपर पावर? यह घटना दिखाती है कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि दुनिया का नया लीडर बन रहा है। भारत की बात दुनिया सुन रही है। भारत ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में अहम रोल निभा रहा है। भारत सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि विश्वगुरु बनने की राह पर है। आज अमेरिका, चीन, रूस और नाटो जैसे बड़े संगठन भी भारत की बात को इग्नोर नहीं कर सकते। क्या भारत आने वाले समय में दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनेगा? अगर मोदी ने न्यूक्लियर वॉर नहीं रोका होता, तो क्या होता? अगर पुतिन ने न्यूक्लियर हमला कर दिया होता, तो यूक्रेन तबाह हो जाता। नाटो देशों की जवाबी कार्रवाई होती। तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता था। दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो सकती थी।
यानी पूरी दुनिया अराजकता, केओस में चली जाती। लेकिन भारत ने शांति का रास्ता दिखाया और दुनिया को शायद एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया। क्या सच में मोदी ने दुनिया को बचा लिया? अब यह दावा कितना सच है, यह तो सिर्फ इतिहास बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, भारत अब वैश्विक मंच पर एक अहम किरदार बन चुका है। भारत की भूमिका सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। क्या आप मानते हैं कि मोदी ने न्यूक्लियर वॉर को रोक दिया? या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक दावा है? आपकी राय क्या है? कमेंट में बताइए।